रिकांगपिओ के मिनी स्टेडियम में बुधवार को हिमाचल दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कार्यक्रम के दौरान प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिनका सीधा लाभ विभिन्न वर्गों को मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि किन्नौर जिले की 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस घोषणा से क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एक और अहम फैसला लेते हुए बताया कि क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारियों के वेतन को डेफर करने से संबंधित आदेश को सरकार ने वापस ले लिया है। इस निर्णय से सरकारी अधिकारियों को राहत मिलेगी। शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश के सभी स्कूलों में छात्रों से एक समान फीस ली जाएगी। इस निर्णय का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में समानता लाना और अभिभावकों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को संतुलित करना है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के लिए एक अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मियों को सेवानिवृत्ति के समय एक रैंक उच्च पद प्रदान किया जाएगा, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और सेवा के प्रति समर्पण को भी सम्मान मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए क्लास 4 कर्मचारियों को मई महीने में ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट का भुगतान किया जाएगा। यह निर्णय लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों के लिए राहत भरा साबित होगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास, सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता के हितों को प्राथमिकता देते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य कर रही है। हिमाचल दिवस के इस राज्य स्तरीय आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पारंपरिक प्रस्तुतियों ने भी माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया। स्थानीय कलाकारों और विद्यार्थियों ने अपने प्रस्तुतियों के माध्यम से हिमाचल की समृद्ध संस्कृति की झलक पेश की। प्रदेश सरकार ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधा वाले राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की पहल की है। मैं पहले डे बोर्डिंग स्कूल की शुरुआत रिकांगपिओ से करने जा रहा हूं, जो अगले 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू कर युवाओं को उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के लिए 1% ब्याज पर 20 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसकी गारंटी प्रदेश सरकार देती है। विधवा बहनों और एकल नारियों के बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए हमारी सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है। अब लाभार्थियों के बच्चे जो प्रदेश के बाहर प्रतिष्ठित सरकारी वोकेशनल संस्थानों में प्रवेश पाएंगे, उनका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। हमने इस योजना के लिए एक परिवार की आय को 4 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपया कर दिया गया है। 12 लाख की आय वाला कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए 1% ब्याज की दर से 20 लाख रुपए का लोन ले सकता है और सरकार उसकी गारंटी देगी। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत 6000 अनाथ बच्चों को कानून बनाकर चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया है। प्रदेश सरकार इन बच्चों की शिक्षा, शादी में मदद, स्टार्टअप शुरू करने, घर बनाने के लिए भूमि एवं आर्थिक सहायता सहित अन्य सुविधा प्रदान करने की जिम्मेदारी उठा रही है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश को पर्यावरण बचाए रखने के लिए भी गंभीर कदम उठा रही है। हमने पर्यावरण संरक्षण को रोजगार का जरिया बनाने का प्रयास किया है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के अंतर्गत महिला मंडलों, युवक मंडलों और अन्य स्वयं सहायता समूह को प्रति हेक्टेयर 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इससे जंगल भी बचेंगे और युवाओं को आजीविका का साधन भी मिलेगा। पर्यावरण संरक्षण की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए हम मिशन 32% योजना शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रदेश के ग्रीन कवर को वर्ष 2030 तक 29.5% से बढ़ाकर 32% करने का लक्ष्य रखा है। हमारी सरकार ग्रीन एनर्जी के दोहन को
बढ़ावा दे रही है। अगले 2 वर्षों में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए प्राकृतिक, धार्मिक, साहसिक, आध्यात्मिक और स्वस्थ पर्यटन को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। कांगड़ा जिला को हिमाचल की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू हो चुका है। कांगड़ा जिला के देरा के बनखंडी में एक बड़ा जियोलॉजिकल पार्क विकसित किया जा रहा है। प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों ज्वालामुखी और नैना देवी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए 150 करोड़ रुपया मंजूर किए हैं। हमने करुणामूलक रोजगार नीति में संशोधन कर प्रति परिवार आय की पात्रता को 2,50,000 रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपया किया है, ताकि और अधिक पात्र युवाओं को लाभान्वित किया जा सके। प्रदेश सरकार ने करुणामूलक आधार पर अब तक 640 नौकरियां दी है और 980 नए मामले स्वीकृत किए हैं। हमारी सरकार समाज के हर वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, सहयोग और सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है। रिकांगपिओ के इस क्षेत्र में आज हमारा हिमाचल दिवस मनाया गया है और निश्चित रूप से प्रदेश आत्मनिर्भर बने और हमें जिस आर्थिक चुनौती का हमने सामना किया, मुझे खुशी है आज इस हिमाचल दिवस पर हमारे हिमाचल की जनता को बताते हुए कि हम आर्थिक चुनौती को पार करते हुए अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हुए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। किन्नौर की सभी महिलाओं को जो 1 अप्रैल से 21 वर्ष की हो जाएगी, जिनकी आय 2 लाख से कम है, कुछ सभी को 1500 रुपया हर महीना दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 18,000 रुपये का दिया जाएगा। दूसरा, जो क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारियों की जो 3% जो पे थी, जो 6 महीने के लिए डेफर की गई थी, उसको विड्रॉ कर लिया गया था है, जो बजट में घोषणा की गई थी। और क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारियों को मई महीने में पूरी पे मिलेगी। और जो क्लास 4 कर्मचारी है, जिनका उनको मई महीने में पूरा उनका जो डीए का एरियर बचा हुआ है वो पूरा दे दिया जाएगा क्लास 4 कर्मचारियों को। तो निश्चित रूप से जब चुनौतियां होती हैं और उसमें परिवर्तन किया जाता है, अर्थव्यवस्था में मजबूती आती है, तो इस प्रकार से जो जनता की संपदा है जनता को देने में हमें हमारी सरकार को खुशी होती है। और जनता हमसे मांगती नहीं है, लेकिन उनकी सोच को हम समझते हैं और जो सोच को समझता है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की सोच हो, चाहे हेल्थ के सेक्टर की सोच हो, उसी को व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। तो दूसरा, अपने जो पुलिस रैंक को भी जब रिटायरिंग जब जो भी पुलिस कर्मचारी रिटायरमेंट पर एक प्रमोशन, जैसे ऑनरेरियम की पोस्ट पर प्रमोशन रिटायरमेंट के एक दिन पहले उनको दे दी जाएगी और ये देख कर दी जाएगी कि उसका पीछे का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड अगर ईमानदारी का है, स्वच्छ छवि का, तब दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।